घर टूटने से बचा रही हैं, आप लोगों को वो खुशी दे रही हैं जिससे लोग खुदा से दुआ मांगते हैं ना अपना बेटा बेशक या बेटी बेशक, होने हाँ। की। तो आपकी वजह से लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं, लोगों के घर टूटने से बच रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मजहब में एक कॉन्सेप्ट है रज़ाई माँ का। हम्म। देखें, दो तरह के लिक्विड होते हैं ना जिससे बच्चा बड़ा होता है। एक माँ का खून है जिससे वो सींचा जाता है बच्चा, बाप का नुत्फा है, और माँ का दूध है। पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हो रही सरोगेसी, लेकिन इंडिया में शायद प्रैक्टिस हो रही है, और मुझे नहीं पता कहाँ प्रैक्टिस हो रही है। इंडिया में तो हो रही है। ईरान में भी हो रही अच्छा, है, ईरान में ये लीगल है। क्या एक तो सरोगेसी के बारे में थोड़ा सा बता दें, हम्म। दूसरा ये बताएं कि हमारा, अगर आपको मालूम है, हमारा मजहब इस बारे में क्या कहता है। हम्म। क्या ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, मैं थोड़ा सा, लोग सुन रहे हैं तो मैं जितना मुझे मालूम है सरोगेसी, देखें, एक बच्चा पैदा हुआ, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लम। बारे में मशहूर है कि उनको रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया ने अपना दूध पिलाया। एक माँ है, अभी उसने बच्चा पैदा नहीं किया, और उसका रहम इस काबिल नहीं है कि वो बच्चे को रख सके यस। अपने रहम के अंदर। हम्म। तो एक और औरत को एज वॉलंटियर लिया जाता है, और बाप का नुतफ़ा एक ख़ास शक्ल में उसके रहम में रखा जाता है। माँ और बाप का नुतफ़ा दोनों का उसके रहम में रखा जाता है, और वो बच्चा पैदा करती है। यानी एक रज़ाई माँ है जिसने बच्चा पैदा होने के बाद दूध पिलाया, हम्म। और एक ये माँ है जो पैदा होने से पहले अपने खून से उसको सेंच रही है बच्चे को। इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा प्लीज़ अपनी रिसर्च भी बताएं, हमारा मज़हब अगर आपको मालूम है इस बारे में क्या कहता है, और क्या ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि जो मैं आपको बताऊं, मैं बात करूंगी साइंस की, ओके। मजहब की नहीं। मैं स्पिरिचुअलिटी और साइंस की बात करूंगी। हम्म। मजहब की बात उलमा कराम पे छोड़ देते हैं, हम्म। उनकी कोर्ट में डालेंगे। ठीक है। माई डिसीजन इज नॉट फाइनल। हम्म। ठीक है। पहले तो मैं आपको साइंस बताऊं, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ आपने, मैं इसको आसान लफ्जों में अपने हम्म। सुनने वालों के लिए, जो इस वक्त ऑडियंस हमें देख रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि उनको समझ आ जाए है क्या। बच्चा, जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। का दौर था, हम्म। तो उस जमाने में बच्चा था पैदा होने के बाद। हम्म। अब एक बच्चा और भी स्टेज पे साइंस ने तरक्की कर ली। हम्म। पैदा होने से पहले भी एक बच्चा होता है, और हम्म। वो बच्चा होता है एम्ब्रियो, हम्म। जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी लैब में बनाते हैं। हम्म। ठीक है। अब लैब में जो बच्चा है उसको एम्ब्रियो कहना है, जो दूसरा बच्चा है वो नौमौलूद कहलाएगा। हम्म। लफ्ज एम्ब्रियो और नौमौलूद की बात हो रही ठीक है। है। पहले नौमौलूद को दिया जाता था पालने के लिए रज़ाई माँ को। रजाई माँ को। हम्म। अब एम्ब्रियो को, ठीक है, हमने किधर दे। एम्ब्रियो की एज कितनी होती है? एम्ब्रियो की एज डेज की होती है, जब कितने दिन बच्चा होती है? दिन 6 दिन का बच्चा, 6 दिन ओके। का बच्चा होता है वो ना। हम्म। ठीक है। यानी 6 दिन में, छठे दिन की फॉर्म में जब आता है तो हम उसको यूट्रस में डालते हैं। फिर 6 दिन के बाद वो और ये 6 दिन टेस्ट का ट्यूब में एम्ब्रियो, नहीं रह जो सकता। 6 दिन का एम्ब्रियो है, हाँ हाँ। ये अपनी बायोलॉजिकल माँ के रहम में है या बाहर है? नहीं, ये बाहर है, बाहर है, ये ओके। टेस्ट ट्यूब के अंदर है। टेस्ट ट्यूब के अंदर है, उस ओके। ट्यूब से या पेट्री डिश से अब हमने उठा के माँ के अंदर डालना था, माँ के जो रहम डोनर में। माँ है, जो माँ है, जो असल माँ है, जो असल जिसके माँ, अंडे से, ओके। या जिसके जो असल मियाँ बीवी हैं, यानी बाप के नुत्फे और माँ के अंडे से जो एम्ब्रियो बना है, जायज बच्चा बना, ओके। बच्चा बन गया, वो जायज बच्चा है। अब उस बच्चे को, उस एम्ब्रियो को हमने क्या किया, उस बच्चे को हमने रखना था यूट्रस के अंदर। वो जो घर था औरत का यूट्रस, वो तैयार ही नहीं हो सका। उसमें उजर था, नंबर 1। नंबर 2, उसकी माँ में ये खतरा है जान का कि अगर उसके एम्ब्रियो हार्ट पेशेंट है, मैं रखूंगी तो उसकी मौत भी वाकया हो सकती है जिचगी के दौरान, माँ की। ठीक है, माँ की जिचगी के दौरान मौत भी, हार्ट पेशेंट्स में हम नहीं रखते बाज दफा। या उसका किसी उजर की वजह से यूट्रस निकल गया, कोई एक्सीडेंट, ट्रॉमा हो गया, फाइब्राइड की सर्जरी थी, उसको बच्चेदानी का कैंसर था, निकालनी पड़ गई, तो अब वो बच्चा कहाँ जाएगा। अब उस बच्चे की अपील है। मेरा तो ये, मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो सफर है, मैंने फिर आपको कहा ये मजहब नहीं है, साइंस तक तो मैंने बता दिया। मेरी साइंटिफिक लॉजिक 100% है, मैं इसके एग्रीड हूँ।
100% कि उसमें अगर उस माँ की रहम इस काबिल नहीं है तो उसको उधार की किसी माँ के रहम में रख दिया जाए, ना उसमें कोई जेनेटिक चीज ट्रांसफर होगी और ना ही वो बच्चा बदलेगा। क्योंकि अब जब बच्चा बन जाता है ना, अगर बच्चा गैर महरम होता तो औरत दूध पिलाए एक लड़के को तो वो फिर उसके लिए गैर महरम क्यों नहीं है? नहीं, वो तो क्योंकि वो बच्चा, वो कहती जी मैं तो वो तो एक उसकी माँ और है। मर्द के बच्चे को दूध पिलाऊं जो कि मेरा खामन नहीं है, रज़ाई तो बहन से तो शादी भी नहीं हो सकती। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो गैर महरम बच्चा जो था उसका महरम बन गया ना, उसने दूध पिलाया। जी बिल्कुल। तो अब वो बच्चा, यही तो मैं लोगों को बताने लगी हूँ कि वो मर्द का नुत्फा नहीं रहा, किसी गैर मर्द का नुत्फा, ना गैर औरत का अंडा रहा, वो एक बच्चा है, 6 दिन का बच्चा है जिसने 9 महीने का सफर गुजारना था माँ के पेट में। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा सुने, वो जिंदा बच्चा है। अब उस जिंदा बच्चे को हमने अंदर रखा उस औरत के रहम में, तो उस औरत ने किसी गैर मर्द का नुत्फा नहीं अपनाया, ना गैर औरत का अंडा, वो एक बच्चे को पाल रही है। फर्क ये है कि पहले 9 महीने के बाद उसने बच्चे को दूध से पालना था, अब खून से पालना। ये डोनर मदर मैरिड है या अनमैरिड है, इररेलेवेंट है? नहीं, वो तो जायज का, वो इररेलेवेंट है। आपको जो भी आप जो भी डोनर मिल जाए आपको, जो भी डोनर आपको मिले, ओके, तो ज्यादा से ज्यादा ये है कि डोनर से निकाह कर लें, बच्चा आपका वो दोनों मियाँ बीवी का आपको पाल दे। ये मेरी राय है, मैंने फिर आपको कहा है, हम करते नहीं अभी इसको, ये ना हो कि लोग डिस्टॉर्ट करें। हम जब तक कोई आलम हमें फतवा ना दे दे, हम ये नहीं कर सकते। मैं खुद भी शादीशुदा हूँ माशाल्लाह, 3 बच्चों का बाप हूँ। ये काम डोनर मदर वाला काम ये वही मर्द कर सकता है जिसने लव मैरिज की होगी, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा, जिसको अपनी बीवी का ख्याल होगा कि मैं इस औरत का अंडा और अपना नुत्फा एक और औरत के रहम में पैदा करके बच्चा पैदा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये एम्ब्रियो अपनी बीवी के रहम में रखवाऊंगा तो इसकी डेथ हो सकती है। तो वो यकीनन वही आदमी होगा जो मर्द का बच्चा होगा, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे मर्द का बच्चा भी होगा। और दूसरा एक और बात भी आपको बताऊं, एक औरत है बहुत जीनियस है, उसका इंतहाई वो ज़हीन औरत है, मर्द भी बड़ा ज़हीन है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि हम दोनों का बच्चा हो, लेकिन औरत की यूट्रस के अंदर कैपेसिटी नहीं रही बच्चा पैदा करने की, कोई उसको उजर हो गया, मेडिकल डिसऑर्डर था, या यूट्रस रिमूव हो गई थी, तो क्यों नहीं चाहेंगे कि हम दोनों का बच्चा हो, उतना ही ज़हीन हो वो, जरूरी नहीं कि बीवी पे एहसान ही कर रहा हो। इससे रेलेवेंट एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, जिस मर्द का नुत्फा है उसका ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, जिस औरत का एग है उसका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव सपोज, और एक माँ जिसके रहम में उसको रखा गया है उसका ब्लड है बी पॉजिटिव, तो जो बच्चा पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? वही होगा जो मियाँ बीवी का होगा, डोनर मदर का नहीं होगा। डोनर मदर में लेकिन उसके ब्लड से सींचा गया है वो, बेशक सींचा गया है, अच्छा, लेकिन जेनेटिकली ना उसमें ब्लड ग्रुपिंग का अभी तक कोई एविडेंस मिला है, ना ही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आने का मिला है। लेकिन आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने भी उठाया था कि उसके ब्लड ग्रुप में चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि ब्लड मिक्स हो सकता है उसका, ठीक है। वो कहते हैं कि कार्ड, भी आ सकती हैं कोई, सुने तो सही ना, उसमें ये कहा गया कि कार्ड के अंदर इनिशियली ब्लड के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो जेनेटिकली बच्चा है जीन्स नहीं बदलेंगी, ब्लड ग्रुपिंग में चांसेस हैं कि उसके ब्लड आ जाएं, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक सरोगेट मदर्स के ऊपर ये वाली स्टडी नहीं की गई जो आपने सवाल किया है, ठीक है। चलें, ये एक अलग है, लेकिन जेनेटिकली उसके अंदर जीन जो माँ बाप के हैं वही जाएंगे। इस पे वैसे हमारे उलमाए कराम को, ख़ास तौर पे इस्लामी नज़रियाती कौंसल को, उलमा बोर्ड को इसके ऊपर ज़रूर कोई स्टडी करवानी चाहिए। इसमें जो साइंटिस्ट किस्म के डॉक्टर्स हों आप जैसे, उनके साथ उनको बैठना चाहिए, और अगर उनको ये लगे कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिससे हम लोगों के घर टूटने से बचा सकते हैं, लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, तो इसके ऊपर ज़रूर इजमा करके इजाज़त देनी चाहिए डॉक्टर्स को कि वो इसको पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस होगी और मजहबी तबके की तरफ से एक बहुत बड़ी सोशल सर्विस होगी। लोगों को आपने